वर्ष नव वर्ष के उपलक्ष्य पर सैलानियों की भीड़ से हटा रहने वाला जैसलमेर इस बार 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को जो है खाली खाली सा नजर आया। जिन होटलों में रूम मिलते ही नहीं थे, मुंह मांगे दामों पर रूम नहीं मिलते थे, उन होटलों में रूम 25 से 30% तक खाली रहे और मुंह मांगे दामों को तो छोड़िए, सामान्य दरों पर भी जो है उनके रूम निकल नहीं पाए। तो इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं, इस बार होटलों के मालिक जो कि पर्यटन व्यवसाय के एक बहुत बड़े नींव के पत्थर साबित होते थे, इन्होंने ही इस बार पर्यटन व्यवसाय को ध्वस्त करने में अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। नमस्कार साथियों, मैं ओम भाटिया द वॉरियर से नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसलमेर में नया वर्ष एकदम रंगीन सा होता है, रंगीन जैसलमेर पूरा जो है वो सैलानियों से, देसी और विदेशियों से अटा रहता है। लेकिन इस बार पर्यटकों की जिस प्रकार से कमी हुई तो पर्यटन व्यवसायियों को भी मायूसी का सामना करना पड़ा। जो लोग पर्यटन से जुड़े हुए थे उन्होंने जो है इस बार जिस प्रकार से पर्यटकों के आने के ग्राफ में, नया साल मनाने के लिए जो पर्यटक आते थे उनके ग्राफ में जो गिरावट हुई, उस पर उन्होंने जो है बिल्कुल नाराज़गी जाहिर करी। और उसकी वजह जो है इस बार छोटी लपकागिरी नहीं बल्कि बड़ी लपकागिरी कहें तो वह हावी रही। और उस बड़ी लपकागिरी के चलते जो है इस बार जैसलमेर का पर्यटन जो है वह ऊंचाइयों को छू नहीं पाया। जैसलमेर में लपकागिरी का मतलब जो है मोटरसाइकिलों के ऊपर घूमने वाले वो लोग जो अपनी होटलों में ले जाने के लिए आने वाले सैलानियों की गाड़ियों का पीछा करते थे और उन्हें अपनी होटल में ले जाने के लिए जो है वह दबाव डालते थे। उन लोगों को लपका माना जाता था और इस लपकों को जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय के लिए एक बहुत बड़ा नासूर समझा जाता था। इन लपकागिरियों पर अंकुश लगाने के लिए जैसलमेर के होटल संचालक आए दिन जिला प्रशासन के पास में अपनी फरियाद लेकर के पहुंच जाते थे और कहते थे कि यदि जो है इन लपकों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो जैसलमेर का पर्यटन व्यवसाय खत्म हो जाएगा। नित नए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक आते रहे, जाते रहे। कई लोगों ने इस विषय को गंभीरता से लिया तो किसी ने नज़रअंदाज किया। समस्याएं जो है जैसी की तैसी बनी रही। लेकिन इस बार जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व पर जिस प्रकार से लपकों के ऊपर अंकुश लगाया वह सराहनीय था। लेकिन छोटी मछलियों को तो जो है वह पकड़ लिया गया, लेकिन बड़े बड़े मगरमच्छ नए पैदा हो गए इस लपकागिरी में नासूर बन करके। हम बात कर रहे हैं उन मगरमच्छों की जो आने वाले जैसलमेर में पर्यटकों को ठगने का कोई रास्ता, कोई मौका नहीं चूकते। जैसलमेर में जब पर्यटक आकर के उतरता है तो पहले सिर्फ इनके पीछे मोटरसाइकिल वाले लगते थे और उन्हें दबाव डाल करके सस्ती रटों पर जो है उन्हें अपनी होटलों में ले जाते थे और फिर जो है विभिन्न प्रकार के चार्ज और रेट बता करके अलग अलग तरीके से उनसे मोटी रकम ऐंठ लिया करते थे। लेकिन अब यदि देखें तो वो बीते ज़माने की बात हो गई और अब उन लपकों से भी भारी जो है कई होटल व्यवसायी जो है वह साबित होने लगे। और उन लोगों ने जिस प्रकार से पर्यटकों के साथ में लूट खसोट का नया रास्ता अपनाया वह जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय के लिए घातक साबित होता है, घातक साबित होगा। और यदि यही ट्रेंड चलता रहा तो जैसलमेर का पर्यटन व्यवसाय आने वाले वर्षों में सिमट कर रह जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। हालांकि मैं यह नहीं कहता कि जैसलमेर में होटलों से
होटल व्यवसाय करने वाले सारे कारोबारी ऐसे हैं। कई होटलें ऐसी है जो अपनी एक ट्रेंड पर चलते हैं और सिर्फ कुछ ही जिस प्रकार की दीपावली और न्यू ईयर के मौके आते हैं उसमें अपने कमरों की दरों में कुछ प्रतिशत ही इजाफा करते हैं और अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हैं। लेकिन अब कई होटल व्यवसायियों ने यह देख लिया है इस पर्यटन व्यवसाय को, उन्होंने खुद ने ही जो है सोने की मुर्गी, उन्होंने मुर्गी के सोने का अंडा उसे समझ करके और जो है उसका दोहन करना प्रारंभ कर दिया। और इस बार जिस प्रकार से पर्यटकों के साथ में यह बढ़ाए गए रेटों की लूट खसोट का दौर लगातार जारी रहा, सोशल मीडिया पर इस प्रकार के नेगेटिव समाचार चलते रहे और लोगों तक पहुंचते रहे, उसका असर इस बार 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को हमें देखने को मिला कि जब जिस 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को आने वाले दिनों के अखबार में यह पढ़ने और सुनने को मिलता था कि लोगों को मुंह मांगे दामों पर कमरे नहीं मिले, रात अपनी जो है गाड़ियों में बितानी पड़ी, फुटपाथ पर बितानी पड़ी, सरायों में बितानी पड़ी। इस बार जो है होटल व्यवसायी ऊंची दरें प्राप्त करने के लिए कमरों को लेकर के बैठे रहे, लेकिन पर्यटक इस बार उतने नहीं आए जितनी आने की लोगों ने उम्मीदें लगा रखी थी। तो यह जो है जिस लपकागिरी को हम नासूर मानते थे वह लपकागिरी अब एक छोटी मछली बनकर रह गई है। और जिस प्रकार से लपकागिरी का एक बहुत बड़ा मुखौटा होटल व्यवसायियों ने पहन लिया है, उनके इस कारनामों की वजह से कि जो है मौका लगते ही पर्यटकों से मुंह मांगे रेट वसूले जाएं, वह कारनामा यदि आगे लगातार जारी रहा तो जैसलमेर का पर्यटन व्यवसाय खतरे में पड़ जाएगा। और जिस समय और उसका नुकसान स्वयं इन पर्यटन व्यवसायियों को ही उठाना पड़ेगा। सिर्फ इन पर्यटकों से कोई अकेले होटल वाले नहीं जुड़े होते हैं, पूरा का पूरा तंत्र जुड़ा होता है, पूरा का पूरा जैसलमेर का रोजगार उनसे जुड़ा हुआ होता है। और जब पर्यटक आते हैं तो जैसलमेर में जो है एक रोजगार करने वाले लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर देखी जा सकती है। लेकिन यदि पर्यटकों के आगमन का यदि यह दौर निरंतर कम होता रहा तो यह जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय के लिए घातक साबित होगा। जैसलमेर के प्रशासन को ही नहीं वरन प्रदेश की सरकार को भी जो है इस प्रकार से होने वाली लूट खसोट के लिए उन्हें सोचना पड़ेगा और इसके लिए नीतियां बनानी पड़ेगी। अकेले रेट की बात नहीं होती है, सोशल मीडिया पर गलत साइट बना करके उनसे एडवांस ले लिए जाते हैं। पर्यटक जब आते हैं तो उन्हें उस नाम की न तो कोई होटल मिलती है और न ही कोई ठोर मिलता है, न ठिकाना मिलता है। यदि कहीं पहुंच भी जाते हैं तो उन्हें जितने पैसे खर्च किए जाते हैं उसकी एवज में उन्हें वह सुविधाएं नहीं मिलती है जिसके लिए वो पैसे दे चुके होते हैं। और यदि वो कुछ डिमांड करते हैं तो लड़ाई झगड़ा करना भी आम बात हो जाती है। हम हालांकि जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय को लेकर के नेगेटिव बात करने से बचना चाहते हैं। हम कभी ये नहीं चाहते कि सोशल मीडिया पर जैसलमेर के पर्यटन को लेकर के नेगेटिव बातें इस कदर प्रचारित की जाए कि हम खुद उसके लिए भी जिम्मेवार बन जाएं। लेकिन जब सर के ऊपर से पानी गुजरता है तब हमें भी जो है कहना पड़ता है कि कहीं ना कहीं जिसका दोस्त हम मोटरसाइकिल चलाने वाले, तेज गति से मोटरसाइकिल चला करके पर्यटकों की गाड़ियों का पीछा करने वाले लपकों के ऊपर सारा दोष मत्थे पर मरते थे, तो कहीं ना कहीं अब बड़ी बड़ी होटलों के मालिक और जो है और मीडियम रेंज की होटलों के भी मालिक जो है इस व्यवसाय में लपकागिरी के लिए जो है कहीं ना कहीं जिम्मेवार नजर आते हैं। इस पर्यटन व्यवसाय में जो यह दरों का एक बेहिसाब उछाल आ रहा है, इसके ऊपर प्रशासन और सरकार को, और मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम होटल व्यवसायियों को खुद पर ही अंकुश लगा करके और इस तरीके से व्यवसाय करना चाहिए ताकि जैसलमेर में जो है वह पर्यटकों की आवक बढ़ती जाए। हम पर्यटकों के आगमन के लिए सरकार से नित नए
एयर सर्विस और रेलगाड़ियों की तो मांग करते हैं, लेकिन जब पर्यटक आते हैं तो उन्हें सुविधाएं देने के नाम पर, उनसे पैसे लेने के नाम पर और विभिन्न प्रकार के नाम पर जो है हम उनके साथ में ठगी का कोई मौका नहीं चूकते। ऐसा होना नहीं चाहिए। आज इतना ही, कल एक नए एपिसोड में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति।